महाभारत का युद्ध इतिहास के सबसे भीषण युद्धों में से एक माना जाता है। हालांकि इस युद्ध में भगवान श्री कृष्ण ने हथियार नहीं उठाए थे, लेकिन फिर भी उनकी इस युद्ध में मुख्य भूमिका रही थी। साथ ही भगवान श्री कृष्ण ने कलयुग से जुड़ी कई बातें पांडवों को पहले ही बता दी थीं। तो चलिए जानते हैं इस विषय में। हिंदू ग्रंथों में काल अवधि को 4 भागों में बांटा गया है, जो इस प्रकार है: सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। इस समय कलयुग चल रहा है, जिसे अन्य सभी युगों के मुकाबले काफी अंतर देखने को मिलता है। कई ग्रंथों में कलयुग की स्थिति के बारे में पहले ही अंदाजा लगा लिया गया था, जो आज काफी हद तक सच भी साबित हो रहा है। कलयुग के विषय में बताते समय भगवान कृष्ण पांडवों से कहते हैं कि इस युग में व्यक्ति की पहचान उसके व्यवहार और गुणों से नहीं, बल्कि धन व ऐश्वर्य से की जाएगी। यानी कलयुग में जो व्यक्ति जितना अमीर होगा, उसे उतना ही सम्मान दिया जाएगा। कलयुग को लेकर पांडवों से भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि इस युग में मनुष्य की स्मरण शक्ति धीरे धीरे कम होती जाएगी। साथ ही धर्म, सत्य और सहनशीलता भी कमी होगी। आज इस बात के उदाहरण आज हमें स्वतः ही देखने को मिल जाते हैं। देखा जाए तो कोई बीमारी होने पर व्यक्ति को चिंता होने लगती है, लेकिन कलयुग को लेकर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इस युग में चिंता ही व्यक्ति की बड़ी बीमारी का कारण बनेगी। चिंता के कारण मनुष्य की उम्र कम कम होती जाएगी और उसे कई तरह की बीमारियां घेर लेंगी। यह कारण है कि अन्य युगों की अपेक्षा में कलयुग में मनुष्य की आयु सबसे कम बताई गई है। भगवान श्री कृष्ण ने कलयुग को लेकर यह चिंता भी जताई थी कि इस काल में वर्षा की कमी देखने होगी, जिस कारण सूखे की समस्या बनी रहेगी। पर्यावरण का संतुलन बिगड़ेगी, जिससे कभी भीषण सर्दी होगी तो कभी भीषण गर्मी। इसका प्रभाव व्यक्ति के जीवन पर भी पड़ेगा। इसी के साथ कलयुग में तूफान और बाढ़ जैसी समस्याएं भी अधिक मात्रा में होंगी। यह बात आज कितनी सच है, इसके लिए किसी प्रमाण की जरूरत नहीं है। भगवान श्री कृष्ण ने कलयुग के विषय में पांडवों से कहा था कि इस युग में किसी का शोषण करने जैसी घटनाएं आए दिन देखने को मिलेंगी। साथ ही उन्होंने यह भी कहा था कि कलयुग में उसी का राज होगा जो दूसरों का शोषण करेगा। साथ ही ऐसे लोगों का बोलबाला होगा जो लोग मन में कुछ और रखते हैं, लेकिन कर्म में कुछ और करते हैं। कुछ ऐसा ही हुआ था पांडवों के साथ। जब उन्हें कलयुग के आगमन के संकेत मिल रहे थे, इन्हीं संकेतों का वर्णन करते हुए श्री कृष्ण ने उन्हें कलयुग से जुद्धि ये कुछ अहम जानकारियां दी। जब युधिष्ठिर ने पूछा कि हे माधव, मैंने 2 सूंड वाले एक गज को देखा, इसका क्या अर्थ है? मैंने देखा कि 6-7 कुएं हैं और आसपास के कुओं में पानी है, किंतु बीच का कुआं खाली है। भविष्य पुराण से लेकर विष्णु पुराण तक में कलयुग की विभत्सता को लेकर बात कही गई है। कलयुग के बारे में जब इन ग्रंथों में पढ़ते हैं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ऐसा ही हुआ था पांडवों के साथ। जब उन्हें कलयुग के आगमन के संकेत मिल रहे थे, वो भी घबरा गए थे और घबराते हुए अपने मार्गदर्शक भगवान श्री कृष्ण के पास पहुंचे। उनसे जब उन्होंने अपने कष्टों के बारे में पूछा, तो श्री कृष्ण ने कहा कि ये कष्ट उन्हें कलयुग के प्रभाव से मिल रहे हैं। उन्हें ये जानकर बेहद आश्चर्य हुआ कि कलयुग तो अभी शुरू भी नहीं हुआ है और उसका प्रभाव दिखना शुरू हो गया। फिर उन्होंने श्री कृष्ण से उन संकेतों के बारे में पूछा जो उन्हें दिखाई दे रहे थे। इन्हीं संकेतों का वर्णन करते हुए श्री कृष्ण ने उन्हें कलयुग से जुद्धि ये कुछ अहम जानकारियां दी। क्या हैं ये भविष्यवाणियां? चलिए जानते हैं। उबीबता। जब युधिष्ठिर ने पूछा कि हे माधव, मैंने 2 सूंड वाले एक गज को देखा, इसका क्या अर्थ है? तो इस पर श्री कृष्ण ने कहा कि बद्धे भैया, इसका अर्थ है कि कलयुग में लोगों का दोहरा शोषण होगा। वहां ऐसे लोग होंगे जो बोलेंगे कुछ एवं करेंगे कुछ और। ऐसे ही लोगों का राज भी होगा। जब भीम ने पूछा कि मैंने देखा कि गाय ने बछड़े को जन्म दिया है, जन्म के बाद वह बछड़े को इतना चाट रही है कि बछड़ा लहूलुहान हो गया। इस पर श्री कृष्ण ने कहा कि इसका अर्थ है कि कलयुग का मनुष्य अपने पुत्र पौत्रों को आवश्यकता से अधिक लाड़ करेगा। उनकी अपने संतानों के प्रति ममता इतनी बढ़ जाएगी कि उनकी संतानों को अपने विकास का अवसर ही नहीं मिलेगा। मोह माया में ही घर बर्बाद हो जाएगा।
जब अर्जुन ने पूछा कि हे माधव, मैंने देखा कि एक पक्षी के पंखों पर वेद की अर्चाएं लिखी हुई हैं और वह पक्षी मुर्दे का मांस खा रहा है, इसका क्या अर्थ है? तो इस पर श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, कलयुग में ऐसे लोग रहेंगे जो बड़े ज्ञानी और ध्यानी कहलाएंगे। वे ज्ञान की चर्चा तो करेंगे, लेकिन उनके आचरण राक्षसी होंगे। हर जाति धर्म के प्रमुख पद पर बैठे विचार करेंगे कि कब किसका श्राद्ध हो, कौन कब किस पद से हटे और हम उस पर चढ़ें। जब नकुल ने सवाल किया कि मैंने देखा कि एक पहाड़ के ऊपर से एक बड़ी सी शिला लुढ़कती हुई आती है और विशालकाय वृक्ष और शिलाओं से टकराकर उनको नीचे गिराते हुए आगे बढ़ जाती है। विशालकाय वृक्ष और शिलाएं भी उसे रोक न सके, लेकिन अंत में एक अत्यंत छोटे पौधे का स्पर्श होते ही वह शिला स्थिर हो गई। इस पर श्री कृष्ण ने कहा कि कलयुग में मानव का मन पतित होकर इस शिला की भांति ही नीचे लुढ़केगा। यह पतित जीवन धन की शिलाओं से नहीं रुकेगा, न ही सत्ता के वृक्षों से रुकेगा, लेकिन हरि नाम के एक छोटे से पौधे से मनुष्य जीवन का पतन होना रुक जाएगा। अतः कलयुग में हरि नाम ही मोक्ष का एकमात्र मार्ग होगा। सहदेव ने कहा कि मैंने देखा कि 6-7 कुएं हैं और आसपास के कुओं में पानी है, किंतु बीच का कुआं खाली है। बीच का कुआं गहरा है, फिर भी पानी नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है और इसका क्या अर्थ है? इसके जवाब में श्री कृष्ण ने कहा कि कलयुग में धनाढ्य लोग छोटे मोटे उत्सव में लाखों रुपए खर्च कर देंगे, परंतु पड़ोस में ही यदि कोई भूखा प्यासा होगा तो यह नहीं देखेंगे कि उसका पेट भरा है या नहीं। उनका अपना ही सगा भूख से मर जाएगा और वे देखते रहेंगे। किसी के 2 आंसू पोंछने में उनकी रुचि न होगी। कहने का तात्पर्य है कि एक ही जगह पर असमानता अपने चरम पर होगी। संसाधन होंगे, लेकिन मुट्ठी भर लोगों ये हासिल होगा। अगर आप श्री कृष्ण की इन चेतावनियों और भविष्यवाणियों का अर्थ निकालें तो 5 प्रमुख बातें सामने आती हैं। पहला, कलयुग में धर्म की गिरती हुई स्थिति होगी। लोग धर्म के नाम पर अपने आप को बेवकूफ बनाएंगे और अनैतिकता में व्यस्त रहेंगे। दूसरा, कलयुग में लोग ज्ञान की गिरती हुई स्थिति में होंगे। वे ज्ञान की चर्चा तो करेंगे, लेकिन उनके आचरण राक्षसी होंगे। तीसरा, कलयुग में अनैतिकता और असत्य की प्रवृत्ति बढ़ेगी। लोग अपने लाभ के लिए अनैतिक काम करेंगे और दूसरों को धोखा देंगे। चौथा, कलयुग में ध्यान और जप नाम की महत्वपूर्णता होगी। व्यक्ति को अपने मन को नियंत्रित करने के लिए ध्यान करना चाहिए। पांचवा, कलयुग अकाल, भूखमरी, अमानवता, हिंसा, लालच इत्यादि अपने चरम पर होगा। पौराणिक कथाओं में कलयुग की शुरुआत द्वापर युग के अंत से माना गया है। ऐसी मान्यता है कि द्वापर युग के अंत में कलयुग बैल रूपी धर्म और गाय रूपी धरती को पीट रहा था। अभिमन्यु और उत्तरा के पुत्र राजा परीक्षित ने क्रोधित होकर उनके पीटने की वजह पूछी तो कलयुग ने न सिर्फ द्वापर युग अंत होने की बात कही, बल्कि कलयुग आने के संकेत दिए। राजा परीक्षित ने कलयुग को असत्य, मदिरा, काम, क्रोध 4 जगहों पर रहने का आदेश दिया था। मान्यता है कि करीब 5000 साल पहले राजा परीक्षित की मृत्यु के बाद किला परीक्षितगढ़ की धरती से कलयुग का अवतरण हुआ था। वैसे तो पुराणों में चारों युगों सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग का विस्तार से वर्णन किया गया है। पौराणिक कथाओं के अनुसार कलयुग को एक श्राप भी कहा जाता है। इस बात की जानकारी बहुत कम लोगों को है कि कलयुग का उदय कब और कहां हुआ था। यह अपने आप में एक रहस्य है। कलयुग अवतरण के इस रहस्य को जानने के लिए द्वापर युग में अभिमन्यु और उत्तरा के पुत्र राजा परीक्षित की राजधानी रहे कस्बा परीक्षितगढ़ पहुंची, जहां श्रृंगी आर्षि का आश्रम बना हुआ है। मान्यता है कि इस आश्रम से कलयुग की शुरुआत हुई थी। आश्रम के कोने में गूलर के उस पेड़ डीएच पर ही कलयुग का उदय हुआ था। पांडवों को लेकर महाप्रयाण के लिए निकल गए थे। धर्मराज युधिष्ठिर द्वापर युग में महाभारत के युद्ध के बाद पांडवों ने कौरवों को पराजित कर हस्तिनापुर पर राज्य किया था। वहीं अभिमन्यु और उत्तरा के पुत्र परीक्षित को नए राज्य का राजपाठ दिया गया था। राजा परीक्षित के नाम पर उस राज्य का नाम परीक्षितगढ़ पट्टी डीएच गया था, जहां महाभारत काल की कई यादें आज भी देखी जा सकती हैं। बताया जाता है कि धर्मराज युधिष्ठिर राजपाठ परीक्षित को सौंपकर सभी पांडवों और रानी द्रौपदी के साथ महाप्रयाण के लिए
हिमालय पर्वत पर चले गए। इसी दौरान धर्म भी बैल का रूप धारण कर सरस्वती नदी के किनारे गाय के रूप में बैठी पृथ्वी देवी से मिलने गए थे। पुराणों के मुताबिक बैल गाय रूपी धर्म और पृथ्वी देवी के बीच बातचीत के दौरान पृथ्वी बहुत दुखी थी। उनकी आंखों से आंसू छलक रहे थे। धर्म ने आंसुओं का कारण पूछा तो पृथ्वी ने बताया कि भगवान श्री कृष्ण के स्वधाम चले जाने के बाद कलयुग ने मुझ पर कब्जा कर लिया है। पृथ्वी ने कहा कि श्री कृष्ण सत्य, संतोष, ज्ञान, दया, त्याग, शौर्य, तेज, ऐश्वर्य, धैर्य, साहस, कीर्ति, स्थिरता, निर्भीकता एवं अहंकारहीनता के स्वामी थे। जब भी भगवान श्री कृष्ण के चरण मुझ पर पडीडी डेसते थे तो मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानती थी, लेकिन उनके स्वधाम जाने के बाद मेरा सौभाग्य भी समाप्त हो गया है। बताया जाता है कि श्रृंगी आर्षे आश्रम के कोने में महाभारत कालीन गूलर का पेड्डीएच है। सबसे पहले इस गूलर के पेड्डीएच पर ही कलयुग आकर रुका था, जहां उसने द्वापर युग के अंत का इंतजार किया था। पौराणिक कथाओं के अनुसार सतयुग में धर्म के तप, सत्य, दया एवं पवित्रता 4 चरण थे, जबकि त्रेता युग में 3 और द्वापर युग में 2 ही चरण रह गए। लेकिन कल युग के कारण केवल 1 ही चरण रह गया है, जिसके चलते पृथ्वी देवी बहुत दुखी हुई थी। कलयुग के चलते धरती पर न सिर्फ झूठ अधर्म बरछ जाएगा, बल्कि माता पिता और गुरुओं के सम्मान की परंपरा भी खत्म होती चली जाएगी।